आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 9 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस इसके अंतर्गत 9D एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिनके शब्दों के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसका ये ए नंबर है। रायपुर इसमें दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पास हम। इसमें क्या है, रायपुर में कुल 6 अक्षर हैं। जिनमें 2 आर तथा शेष अक्षर भिन्न हैं। अतः विन्यासों, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट बोलते हैं, की संख्या इसमें हो जाएगी फैक्टोरियल 6/2, क्योंकि जो आर 2 टाइम्स है इसलिए फैक्टोरियल 2 लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने वैल्यू आएगी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 अपान हो जाएगा 2 × 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे तो 6 × 5 = 30 और 30 चौको 120, 120 तिहाई हो जाएगा 360, इसका ये आंसर आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है। ओरियन शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? जबकि अक्षर किसी क्रम में हो, पहला नंबर, इसी में बी नंबर, 2 व्यंजन एक साथ ना आए, इसको सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ देख रहे हैं ओरियन, इसमें जो कुल अक्षर इसमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 दिया हुआ, और जिसमें जो कि ओ 2 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे यहाँ। में कुल 5 अक्षर हैं, जिनमें 2 ओ है तथा शेष 3 अक्षर भिन्न हैं। यहाँ होगा विन्यासों की संख्या, नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करें तो अपने पास जो वैल्यू आएगी 5 × 4 × 3 × 2/2, ये 2 कैंसिल, विभाजन संख्या 5 चौको 20 तिहाई 60, ये अपना सॉल्यूशन होगा।
बी नंबर इसी में दो व्यंजन एक साथ ना है, तो उसके पहले समझ लेते हैं यहाँ पास। कुल इसमें 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर्स में जो 2 लेटर्स है वो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यदि हम इसमें क्या बोले दोनों एक साथ ना आए, तो पहले क्या करें, दोनों एक साथ हैं। जब एक साथ आएंगे तो इनको हम एक मानेंगे। जब एक मानेंगे तो ये 5 में से 4 लेटर्स हो जाएगा। और 4 लेटर में क्योंकि ये 2 टाइम्स हो गया तो पर्टिकुलर 2 को हम बटे में नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। और उसके बाद में क्योंकि दो कॉन्सोनेंट है, इसको हम टू टाइप्स इसको हम आपस में चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पास, जब दो व्यंजन एक साथ आए तब विन्यासों की संख्या ये हो यहाँ पास फैक्टोरियल 4 होगा, जिसमें 2 टाइम्स ये जो है वो दिया हुआ है, ये होगा। और जो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है वो उसको जब एक मानेगा उसको हम दो प्रकार से आपस में उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 2 और इसका हम आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। ये बचेगा फैक्टोरियल 4, इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। अब इसमें लिखेंगे उन शब्दों की संख्या जिनमें व्यंजन एक साथ ना हो, इसको सॉल्व करें तो वैल्यू हो जाएगी अपने पास। पहले हमने कुल जो हमने जितने लेटर्स है उनको जो हमने फैक्टोरियल फाइंड किया उसकी वैल्यू फाइंड किया, तो उसमें से जब ये दोनों एक साथ आए इसको माइनस करेंगे तो हमको उनकी संख्या मिल जाएगी जिनमें ये एक साथ ना आए नहीं आएंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 60 माइनस 24 इजकल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू अपने पास आएगी ये 36 आएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसी में क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 नंबर क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इनमें से कितने शब्दों में स्वर विषम स्थानों पर होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं एग्जामिनेशन शब्द में कुल 11 अक्षर हैं, जिनमें 2 ए 2 आई 2 एन तथा शेष 5 अक्षर असमान हैं। अतः एग्जामिनेशन
शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ये इसमें हो जाएगा फैक्टोरियल 11, क्योंकि कुल इसमें 11 लेटर्स हैं, और अपान में क्योंकि 2 टाइम्स से है, 2 टाइम्स आई है, 2 टाइम्स एन है, तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2, और इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11 अपान फैक्टोरियल, या ये 8 ही लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 2 को हम 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें जो सेकंड पोर्शन है, इनमें से कितने शब्दों में स्वर विषम स्थानों पर है, इसको देखेंगे यहाँ। ये फर्स्ट इसका पोर्शन, सेकंड पोर्शन इसका ये है। एग्जामिनेशन शब्द में ई टू ए टू आई ओ 6 स्वर हैं तथा इनमें 5 सम स्थान और 6 विषम स्थान हैं। अब 6 विषम स्थानों को छह स्वरों ई टू ए टू आई ओ से, यानी फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 2, यानी कोई भी संख्या जितनी बार रिपीट होगी उसको फैक्टोरियल के रूप में यहाँ लिखेंगे हम। इसको लिख सकते हैं 720/2 या 180 प्रकार से भरा जा सकता है। तथा 5 सम स्थानों को पांच व्यंजनों X, M, N, T से फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 इसलिए है क्योंकि जो यहाँ n दिया, n 2 बार है, इसलिए फैक्टोरियल 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। इजकल टू 60 है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू को, इसके दिए अगला नहीं लिखना चाहें इसको। ये जैसे 5 है तो 5 × 4 × 3 × 2/2, ये कैसे तो 5 हो 20 या 60, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, प्रकार से भरा जा सकता है। अतः उन शब्दों की संख्या जिनमें स्वर विषम स्थानों पर हों यहाँ हो जाएगा 180 × 60, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो अपने पास जो वैल्यू आएगी 10,800 आएगी, ये हमारा आंसर होगा।
तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, इनमें से कितने शब्दों में स्वर विषम स्थानों पर होंगे। जो पहला भाग है यानी कितने इनसे शब्द बनाए जा सकते हैं, तो हम इनको यहाँ काउंट करें तो इसमें कुल 11 अक्षर हैं, जिसमें से कि 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स आई, 2 टाइम्स एन है। तो ये जो इसमें अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया यानी विन्यासों की संख्या होगी वो होगी फैक्टोरियल 11 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11 अपान 8। सेकंड पोर्शन है इनमें कितने शब्दों में स्वर विषम स्थानों पर आएगा। यहाँ देख रहे हैं इसमें जैसे ये देख रहे हैं, यदि हम सम स्थान की बात करें तो सम स्थान दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, 10वां, ये जो हो जाएगी ये सम स्थान हो गया यानी 1 2 3 4 5 इसमें सम स्थान आएगा। विषम स्थानों के लिए 1 2 3 4 5 6 विषम स्थान आएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ जो स्वर 6 स्वर दिए गए जिसमें कि 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स आई है, तो 6 स्वरों को 6 विषम स्थानों को हम इस प्रकार से भर सकते हैं। फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 180। और जो बाकी जो व्यंजन है उनको हम 5 स्थानों में फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 टाइप्स को हम भर सकते हैं। अब इसमें क्या है, हमको ये क्या ना देखना है कि इनमें से कितने शब्दों में स्वर विषम स्थान में आएंगे। तो हम इसको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 60 का और 180 का, तो हमको उन शब्दों की संख्या मिल जाएगी जिसमें स्वर विषम स्थानों पर आएंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो 10 दिया हुआ है, सात अंकों 3 5 4 3 3 2 5 से सभी अंकों को लेकर कितनी भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 2 बार यहाँ जो 3 होगा, 3 की जो संख्या 3 दी हुई है 3 बार है, और 2 बार 5 है 5 2 बार, तथा 4 और 2 भिन्न है। अतः इनसे बनी भिन्न संख्याओं की संख्या ये हो जाएगा इसमें फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 या 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 या 4, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7 गुना 35 और 35 गुना 70 और 70 यहाँ हो जाएगा 210 और 210 गुना हो जाएगा ये 420।
तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आएगा। यहाँ देख रहे हैं कुल यहाँ अंक 7 अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 3 टाइम्स आए हैं और 5 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने मुझे वैल्यू आएगी वो आएगी 420 420 में वैल्यू आएगी इसकी। इससे में क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में दिया हुआ है अंकों 1 2 0 2 3 1 2 से 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं तो यहाँ देख रहे हैं 7 अंक दिए गए हैं। जिनमें दो बार इसमें एक आया है, 2 1 हैं और 3 बार 2 आया है तथा 0 और 3 भिन्न अंक हैं। 10 लाख से बड़ी संख्याओं में कम से कम 7 अंक होंगे। क्योंकि हमारे पास 7 अंक हैं, अतएव हमें 7 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो यहाँ देखेंगे हम तो दी हुई 7 अंकों की संख्याओं के विन्यासों की संख्या हो जाएगी जिसमें हो जाएगा फैक्टोरियल 7, इसमें विन्यासों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि यहाँ जो है 2 3 बार दिया हुआ है इसलिए फैक्टोरियल 3 लिखना पड़ेगा और इसके बाद जो इसमें दिया हुआ 1 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 लिखना पड़ेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पास जो हमने 10 नंबर क्वेश्चन में निकाला है इसमें से 420 की वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं इसमें किंतु इन विन्यासों में वे भी शामिल हैं जिनका पहला अंक 0 है
अतएव ऐसी संख्याएं 10 लाख से बड़ी नहीं होंगी यदि पहला स्थान शून्य से स्थिर है या स्थिर हो जाता है तो शेष 6 अंकों जिनमें 2 1 3 2 और 1 3 है के विन्यासों की संख्या यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6/2 इसका सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 2 × 3 × 2 × 1 तो ये 2 3 या 6 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल तो जो वैल्यू बचेगी 5 × 4 × 3 तो 5 को 20 यहीं 60 इसकी वैल्यू बचेगी। अब इसके बाद दस लाख से बड़ी संख्या इसमें आ जाएगी 420 जो हम पहले फाइंड किया था -60 तो इसकी वैल्यू आएगी 360। इस प्रकार से केस सॉल्यूशन होगा। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है अंकों 1 2 0 2 3 1 2 से 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 अंक हैं और 10 लाख से बड़ी संख्याओं में जो अंकों की संख्या होगी उसमें वो 7 अंक होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं इन जो संख्याएं दी गई इसमें 3 बार 2 आए हैं और 2 बार 1 आया है। तो जिसको विन्यासों जो संख्या होगा पहले होगा फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 3 तो इसको जो वैल्यू आएगी 420 आएगा। इसके बाद यदि हम 0 के पहले लिख देंगे तो अपने पास जो कुल 6 अंक हो जाएगा। तो जो 10 लाख से बड़ी संख्याओं में एक कम हो जाएगा तो वो संख्या 10 लाख की नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना है इसमें उन विन्यासों की संख्या देखेंगे जिसमें कि जो शून्य है पहले स्थान में आएगा तो वो 6 अंक हो जाएंगे और जिसमें कि 2 बार 3 होगा और 2 बार 1 होगा तो उसके विन्यासों की संख्या यहाँ 60 होगी। तो हमको 10 लाख से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमने जो पहले संख्या फाइंड किया था जितने कुल अंक दिए हैं उसमें जो हमने फैक्टोरियल का फाइंड किया था उसमें से उन विन्यासों की संख्या यदि माइनस कर दें जिसमें कि पहले स्थान में 0 आएगा तो हमको उनकी संख्या मिल जाएगी जो 10 लाख से बड़ी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।